हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हु इज़ करंटली इन इंडिया 2021। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड रखे हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय बीसीसीआई एज द न्यू हेड कोच ऑफ टीम इंडिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताना है कि बीसीसीआई के द्वारा टीम इंडिया के नए हेड कोच के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है राहुल द्रविड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई के द्वारा टीम इंडिया का नया हेड कोच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, बीसीसीआई क्या काम करता है, ये क्रिकेट मैचेस जो इंडिया में क्रिकेट मैचेस होते हैं उसको रेगुलेट करता है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1928 में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेसिडेंट है इसके सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी की बात करते हैं तो जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिकी। सो फ्रेंड्स, बताना है कि फिकी के नए डायरेक्टर जनरल पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो करेक्ट आंसर है अरुण चावला। फ्रेंड्स, अरुण चावला को अपॉइंट किया गया है फिकी का न्यू डायरेक्टर जनरल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिकी के बारे में। तो फिकी ये एक लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। फिकी की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना हुई 1928 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। सो इसके नए चेयरमैन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक भूषण। फ्रेंड्स, अशोक भूषण को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ NCLAT। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जो जस्टिस अशोक भूषण है उनको अपॉइंट किया गया है इसके नए चेयरमैन पद पर, बस ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है, who has become the first president of the Indian Space Association। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें बताना है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट पद पर किसे नियुक्त किया गया है। सो आंसर है जयंत पाटिल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये तो देखिए इसके बनी है पहले अध्यक्ष यानी पहले प्रेसिडेंट। अब इसके वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो राहुल वत्स को अपॉइंट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को 2021 11 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था। तो दो ध्यान रखने हैं, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं राहुल वत्स और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो अपॉइंट कौन हुए हैं, जयंत पाटिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रितेश चौहान बिल्कुल सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। रितेश चौहान देखो CEO अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, आशीष कुमार भूटानी को रिप्लेस किया है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि इन्होंने रिप्लेसमेंट किसकी करी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अतुल कुमार गोयल। तो फ्रेंड्स, अतुल कुमार गोयल को नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आपको यही ध्यान रखना है कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं AK गोयल यानी अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्या है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के दोबारा से चेयरमैन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो आंसर है अतुल अग्निहोत्री। तो नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, प्रियांक
कानुंगो को अपॉइंट किया गया है दोबारा से NCPCR के चेयरमैन पद पर। सो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ भारत पे। भारत पे के नए अध्यक्ष पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर है रजनीश कुमार। तो फ्रेंड्स रजनीश कुमार को अपॉइंट किया गया है भारत पे के नए चेयरमैन पद पर। सो ये फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ रहे हैं रजनीश कुमार, जिनको अपॉइंट किया है भारत पे बोर्ड ने अपना न्यू चेयरमैन। क्वेश्चन 9 देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। सो बताना है कि इसके CEO पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। तो फ्रेंड्स अरुण कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर। सो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे हमें बताना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर है अमित खरे। तो फ्रेंड्स अमित खरे को अपॉइंट किया गया है नए एडवाइज़र पद पर, किसमें? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लीजिए, अमित खरे जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, और इनको एडवाइज़र अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। सो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है सहदेव यादव। तो फ्रेंड्स सहदेव यादव को अपॉइंट किया गया है वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट पद पर। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, और इनका जो पीरियड टाइम रहेगा, इनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक का रहेगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू जनरल सेक्रेटरी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन। यानी भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बनी है? तो आंसर है आलोक सहाई। तो फ्रेंड्स आलोक सहाई को अपॉइंट किया है नए जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव हेड किसके? इंडियन स्टील एसोसिएशन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए आलोक सहाई की बात करते हैं तो इन्होंने भास्कर चटर्जी को रिप्लेस करके ये इस पद पर अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द चीफ हाइड्रोग्राफर इन इंडिया। यानी भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बनी है? तो आंसर जो हो जाएगा वो है अधीर अरोरा। अधीर अरोरा को अपॉइंट किया गया है चीफ हाइड्रोग्राफर इन इंडिया पद पर, और ये वाइस एडमिरल भी रही, और इन्होंने सक्सीड यानी किसके प्लेस पर आई हैं? वाइस एडमिरल विनय बधवार के प्लेस पर इनको अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट डिपार्टमेंट। खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? तो द करेक्ट आंसर इज सुजाता चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स सुजाता चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है नई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी पद पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस। यानी आयुध निदेशालय के पहली महानिदेशक कौन बनी है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर है ER शेख। तो फ्रेंड्स ER शेख को अपॉइंट किया गया है पहले डायरेक्टर जनरल पद पर, किसके? डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर विवेक राम चौधरी। तो फ्रेंड्स विवेक राम चौधरी को अपॉइंट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख के पद पर। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1938 को हुई, 32 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाती हैं। और अगर हम चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करते हैं तो वो कौन अपॉइंट हुए हैं? विवेक राम चौधरी इस पद पर अपॉइंट हुए। क्वेश्चन अगला देखो क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे देखो हमें बताना है उप प्रमुख। ऊपर हमने बात करी थी कि इसके चीफ कौन बनी है, ठीक है, तो विवेक राम चौधरी बनी है। वाइस चीफ की बात करें तो संदीप सिंह को अपॉइंट किया गया। तो फ्रेंड संदीप सिंह जो है वो बनी है वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है पंकज कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, पंकज कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है नए डीजी ऑफ बीएसएफ। अब बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई है 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका जो मोटो है वो है ड्यूटी फॉर लाइफ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as a new chairman of the Institute of Economic Development? यानी आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए? तो नंद किशोर सिंह। तो फ्रेंड्स, नंद किशोर सिंह को अपॉइंट किया गया है नए चेयरमैन पद पर। किसके? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ध्यान रखिएगा। और नंद किशोर सिंह ये 15वें फाइनेंस कमीशन, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको इलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स? यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है संजय अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, संजय अरोड़ा को देखिए अपॉइंट किया गया है नए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आईटीबीपी की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1962 को ही। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल तो संजय अरोड़ा बन गए हैं। और इसका जो मोटो है, मोटो देखिए क्या है, करेज, परसिवरेंस, डेडिकेशन यानी शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठ इसका मोटो है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इज कुलदीप सिंह। तो फ्रेंड्स, कुलदीप सिंह को अपॉइंट किया गया है नए डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के। अब सीआरपीएफ की बात आती है तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं कुलदीप सिंह और इसके इंस्पेक्टर जनरल जो हैं वो कौन है? पीएस क्यून पासी, पीएस रानीपसे। इनका यहाँ पे रानीपसे आएगा, क्वीन नहीं आएगा, रानीपसे। ओके, इसका जो मोटो है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वुमेन स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशंस? यानी किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के पद पर अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शन ए यानी जोया अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, जोया अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है वुमेन स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जोया अग्रवाल आपको याद होगा कि ये एयर इंडिया की पायलट हैं और जो सबसे लंबी उड़ान भरी थी उसमें इनका एक रिकॉर्ड भी रहा था। तो ये न्यूज़ आपने, आई होप सो, सभी ने सुनी होगी। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर रेखा शर्मा। फ्रेंड्स, रेखा शर्मा को फिर से इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पद पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, इनको नॉमिनेट किया गया है अगले 3 सालों के लिए इस पद पर, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का मतलब होता है राष्ट्रीय महिला आयोग। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन हेड ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष या फिर आप प्रमुख बोल सकते हैं, तो कौन बने हैं? देवव्रता मुखर्जी। तो फ्रेंड्स, देवव्रत मुखर्जी को अपॉइंट किया गया है नए चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स? यहाँ पे पूछा गया है, देखिए, नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है गुरबीर पाल सिंह। तो फ्रेंड्स, गुरबीर पाल सिंह को अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है कि गुरबीर पाल सिंह ने चार्ज लिया है 34 नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं एनसीसी के। कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लेते हैं कि ये किस नंबर के बने हैं, है ना, कौन से नंबर पे अपॉइंट हुए हैं? तो 34 पे, ये भी ध्यान रखो।
क्वेश्चन अगला देखिए 26 क्या है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनी है, तो आंसर है विपिन रावत। तो फ्रेंड्स विपिन रावत को अपॉइंट किया गया है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद पर, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड, री इलेक्टेड का मतलब होता है कि दोबारा से चुने गए हैं चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी पीटीआई के चेयरमैन पद पर, अध्यक्ष पद पर फिर से किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है अवीक सरकार। तो फ्रेंड्स अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष पद पर अपॉइंट किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। स्टेब्लिशमेंट इसकी हुई है 27 अगस्त 1947 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन पद पर किससे अपॉइंट किया गया, फिर से अवीक सरकार को, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28 देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, सो आंसर है राजीव बंसल। फ्रेंड्स राजीव बंसल को अपॉइंट किया गया है नए सेक्रेटरी किसके, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। ठीक है, अगर हम राजीव बंसल की बात करते हैं तो वर्तमान में ये चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एयर इंडिया की। अगला क्वेश्चन देखिए, who has been re-elected as a president of the National Rifle Association of India। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात पूछी है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर है रनिंदर सिंह। तो फ्रेंड्स रनिंदर सिंह को अपॉइंट किया गया है दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 30 देखिए बोलता है हमारे पास, who has become the new chairman of the National Commission for Minorities। माइनॉरिटी होते हैं अल्पसंख्यक, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। फ्रेंड्स सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को नए चेयरमैन बनाया गया है, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नेशनल कम्युनिटी फॉर माइनॉरिटी के, ये आपको ध्यान रखिएगा। और माइनॉरिटी अफेयर की मिनिस्ट्री किसके पास है, मुख्तार अब्बास नकवी के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी, ये टीबी होगा यानी ट्यूबरक्लोसिस वाला पार्टनरशिप बोर्ड, यानी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया के पास इस टाइम पे हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके पास ही है और इनको अपॉइंट किया गया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए चेयरमैन पद पर। अगला क्वेश्चन देखिए, who has become the joint secretary of the ministry of cooperation, यानी सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं, तो आंसर है अभय कुमार। फ्रेंड्स अभय कुमार को अपॉइंट किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी पद पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में। देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ये भी हाल फिलहाल में नया मंत्रालय बना और ये मंत्रालय किसे दिया गया है, अमित शाह जी को दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के लेखा महानियंत्रक कौन बने, तो यहाँ पे आंसर है दीपक दास। तो फ्रेंड्स दीपक दास को चुना गया है भारत के लेखा महानियंत्रक पद पर। बात करते हैं CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, तो दीपक दास किस नंबर के बने हैं, ये 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है सोमा रॉय बर्मन को, ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोकसभा स्पीकर एट प्रेजेंट, वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे ओम बिरला को, या ओम बिरला जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, उत्पाल कुमार सिंह को। तो फ्रेंड्स उत्पाल कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है नए सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, 35th क्वेश्चन,
हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। अभी हमने किसकी बात करी, लोकसभा की। अब बात आती है राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो पी के रामचरियालू इनको अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, पी के रामचरियालू को नियुक्त किया गया है नए सेक्रेटरी जनरल पद पर राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब रीअपॉइंट हुए हैं, इसका मतलब होता है कि ये फिर से नियुक्त किए गए हैं राज्यसभा के उप सभापति पद पर। तो ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह। तो फ्रेंड्स, हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा से अपॉइंट किया गया है डिप्टी चेयरमैन पद पर राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु इज़ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एट प्रेजेंट। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं, तो आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो फ्रेंड्स, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस टाइम पे प्रेजेंट में राज्यसभा के ओपोजिशन पार्टी के क्या हैं, नेता हैं। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा। यानी राज्यसभा में सदन के नेता, लीडर ऑफ हाउस बोलते हैं सदन के नेता, कौन नियुक्त हुए हैं, तो फ्रेंड्स पीयूष गोयल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया है लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। क्वेश्चन अगला देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं, आंसर है थॉमस डेनरबी। तो फ्रेंड्स, थॉमस डेनरबी को अपॉइंट किया गया है नए कोच किस टीम के, इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम के। और थॉमस, अगर हम बात करें थॉमस डेनरबी की, तो ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो इसके बताने हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, आंसर है नासिर कमल। फ्रेंड्स, नासिर कमल को नियुक्त किया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक पद पर। यह आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी जगह पर प्लेस हुए हैं, M.A. गणपति की जगह पर इनको नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन, या न्यू चेयरमैन आप कह लो, पहले ही चेयरमैन बने हैं बेड बैंक के। बेड बैंक के पहले चेयरमैन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, आंसर है पद्म कुमार माधवन। तो फ्रेंड्स, पद्म कुमार माधवन को अपॉइंट किया गया है बेड बैंक के पहले चेयरमैन कह लीजिए, या फिर नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, बेड बैंक क्या होता है, देखो बेड बैंक एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है अंडर विच, जहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं उस दौरान लॉस मेकिंग बैंक ट्रांसफर देयर लाइबिलिटीज़ टू न्यू बैंक। मतलब अगर किसी बैंक को लॉस हो रहा है तो अपनी लाइबिलिटीज़ को वो किसी नए बैंक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यानी CII के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, TB नरेंद्रन को। तो फ्रेंड्स, TB नरेंद्रन इज द करेक्ट आंसर, जिनको अपॉइंट किया गया है नए प्रेसिडेंट किस पद पर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा। तो फ्रेंड्स, अरुण कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया है नए चेयरमैन पद पर NHRC के। तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले NHRC की बात करते हैं। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 12 अक्टूबर 1993 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो मोटो है वो है सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल बी हैप्पी। क्वेश्चन 44 है, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। इंडियन वुमेन्स टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, रमेश पवार। तो फ्रेंड्स, रमेश पवार को नियुक्त किया गया है नया हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री। देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, यहाँ पे BBR आएगा, BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है नए कॉमर्स सेक्रेटरी पद पर। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नासा।
नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए बिल नेल्सन। तो फ्रेंड्स बिल नेल्सन बने हैं नासा के नए चेयरमैन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक चीज़ ध्यान रखना है, बस ये 14th प्रेसिडेंट बने हैं नासा के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इन्हें ज़रूर ध्यान रखिए। नासा आपको पता होगा कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 को एस्टेब्लिशमेंट हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के गवर्नर कौन है इस टाइम वर्तमान में? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। तो फ्रेंड्स शक्तिकांत दास इस टाइम प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई देखिए आरबीआई क्या काम करता है, ये जितने भी इंडिया के बैंक हैं इनको रेगुलेट करता है। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिख रही हैं ये सारे ही बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन और टी रविशंकर, ये सभी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हैं। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए अजय कुमार। तो फ्रेंड्स अजय कुमार को अपॉइंट किया गया है नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया या ऑफ कंट्री? देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है यहाँ पे सुरेश एन पटेल। फ्रेंड्स सुरेश एन पटेल बन गए हैं नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भारत के। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो प्रेजेंट में कौन क्या हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिलेक्टेड यहाँ पर क्वेश्चन से। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।